हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है न्यू एनसीईआरटी के आधार पर बच्चों। पुराने एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 3 है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज के इस लेक्चर में शुष्क सेल के बारे में हम आपको समझाएंगे, जो कि एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। जो बच्चे 2024 की तैयारी शुरू कर दिए तो पुराने वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे बच्चों। चैप्टर 1 चैप्टर सेकंड, जैसे आपका चैप्टर 1 बिलियन हो चुका है, अब चैप्टर सेकंड है बच्चों, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे कहा जाता है। शुष्क सेल आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये शुष्क सेल है, जो कि भाई साहब आपके घड़ी में प्रयोग कर लाया जाता है। दीवार घड़ी में या कि अलार्म वाले घड़ी में एक छोटे छोटे घड़ी होते हैं बच्चों, उस पर हम शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। बच्चों के खिलौने में मुख्य रूप से इनका हम प्रयोग करते हैं। रेडियो में इनका प्रयोग करते हैं, टेप रिकॉर्डर में इनका प्रयोग करते हैं, कैलकुलेटर में प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे आपको टॉर्च दिखाई देंगे भाई, आपके घर में छोटे छोटे टॉर्च होते हैं। आजकल तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे चार्जिंग वाले भी टॉर्च का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टॉर्च आते हैं जहाँ पर हम शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। आपको देखने को मिल जाएगा और आप देखे भी होंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सेल ही रख दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आज के इस लेक्चर में आप क्या समझने वाले हो। तो बच्चों फिलहाल यहाँ पर आप लोग तो देख सकते हैं इस सेल के बारे में। इस सेल में दो भाग है बच्चों, एक आपका एनोड, एक आपका कैथोड। यहाँ पर आप देखें, ये जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला भाग अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बच्चों, क्योंकि मोबाइल है। अब दिखाई दे रहा होगा ये वाला भाग, ये आपका एनोड का काम करता है, ऋणात्मक भाग होता है। और इधर का भाग जो बच्चों ये कैथोड का भाग का मतलब कैथोड का काम करता है, जो कि धनात्मक होता है। देख सकते हो यहाँ पे जो आपका ये मान लीजिए यहाँ पर स्टील बॉडी है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अंदर जो है कार्बन का क्षण या तो जिंक का क्षण लगा रहता है। कार्बन का क्षण या तो मतलब आप एक प्रकार से ग्रेफाइट सबसे अच्छा बताओ, क्योंकि जिंक जो है इसके बाहरी आवरण में होता है। तो अंदर जो है या तो कार्बन या तो ग्रेफाइट का लगा देते हैं, और जिंक बाहरी सतह पर लगाई जाती है। तो ये अभी फिलहाल आपको इस सेल में दो भाग तो दिखाई दे रहा होगा। एक इधर का भाग बच्चों जिधर उठा हुआ रहता है, इसमें टोपी लगी है, धातु की टोपी लगी रहती है। और इधर का भाग बच्चों ये आपका एनोड है, और ये भाग आपका कैथोड है। देखो इस सेल के माध्यम से भी आप थोड़ा समझना चाहो ना, तो फिर आप रट्टाफिकेशन वाला काम खत्म हो जाएगा बच्चों। अब देखो इस पर ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ठीक है। इसके चारों ओर आप देख सकते हो अंदर लाल कलर का दिखाई दे रहा है, पिच सील है। इसके अंदर पिच सील का मतलब अंदर का भाग बाहर ना आए, इसको रोकने के लिए अंदर पिच सील लगा दिया जाता है। सब कुछ आप डायग्राम के माध्यम से समझोगे, लेकिन फिलहाल इतना तो समझ ही लो भाई कि है क्या, ये शुष्क सेल है। ये ऊपर वाला भाग टोपी है, धातु की टोपी है, इसके अंदर ग्रेफाइट या कार्बन का रॉड लगा होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये जो है कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा आवरण दिख रहा है मजबूत, जिससे संक्षारण ना हो सके। यहाँ पे लोहे का भी लगा देते हैं, चद्दर का भी लगा देते हैं, और इसके अंदर कागज लगा होगा, कागज, इसके अंदर कागज, ठीक है। और कागज के नीचे फिर जिंक का परत लगा रहता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए अपन एक डायग्राम का सहारा लेते हैं, ताकि आप लोगों को पूरा विधिवत क्लियर भी हो जाए बच्चों। इस डायग्राम के मदद से ही आप क्लियर कर पाएंगे सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल इस डायग्राम को आप देखो, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये मेरा सेल है बच्चों, कुछ इस प्रकार से देखो जरा, ठीक है। थोड़ा सा डीप में आप समझोगे तो क्लियर हो जाएगा कि अपन ये शुष्क सेल का प्रयोग हम करते हैं कहाँ कहाँ कर सकते हैं बच्चों। मैंने आपको बता ही दिया, टेप रिकॉर्डर है, टॉर्च है, रेडियो है, खिलौने, कैलकुलेटर है, विभिन्न प्रकार के बच्चों के खिलौने में प्रयोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, ये जो ऊपर बाहर वाला भाग दिख रहा है ना बच्चों, इसके अंदर जो है जिंक का, यहाँ पर आप देखो ये जिंक का एक आवरण है। इसका बच्चों जिंक का एक खोखला आवरण, ये काला वाला भाग दिख रहा है ना, इसके काला के अंदर वाला भाग की बात करूं, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पतला परत बनाता हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अंदर जो होता है बच्चों, यहाँ पे जिंक का खोखला आवरण होता है। इसको बनाने के लिए पहला स्टेप कंप्लीट है, किसका, जिंक का खोखला आवरण रहता है, जिसके अंदर क्या क्या भरते हैं जानते हैं।
एक तो आपका होता है NH4Cl और जिंक क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपको लाल कलर से मैंने मेंशन किया है कि शुष्क सेल बनाने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जिंक का एक खोखला आवरण लेते हैं जिसके अंदर अपन क्या भर देते हैं बच्चों, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और ZnCl2 का जल से बना हुआ पेस्ट। मतलब अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं, ठीक है, मतलब अमोनियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा रहता है, जिंक क्लोराइड बहुत कम रहता है, इसको जल के साथ पेस्ट बना करके इसमें भर देते हैं। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में हमने क्या कहा बच्चों कि एक जिंक का खोखला आवरण लेते हैं जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को जल से बना पेस्ट इसमें भर देते हैं। मतलब अमोनियम क्लोराइड और कम मात्रा में जिंक क्लोराइड की जल से पेस्ट बनाकर इसमें भर देते हैं। आगे देखो बच्चों, ये जो हमारा जिंक होता है ना, जिंक का काम क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिंक का काम क्या है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है और जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं। जैसे बच्चों जिंक होता है, जिंक का खोखला आवरण होता है, ये जिंक करता क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है बच्चों, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक 2 पॉजिटिव आयन अंदर चला जाता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इस जिंक के सतह पर बना रहता है, इसलिए ये एनोड का काम करता है और ऋणावेशित हो जाता है। यहाँ पर एनोड ऋणावेशित हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ भी पा रहे होंगे कि बच्चों यहाँ पे ये जो जिंक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब इसको हम विद्युत परिपथ में लगाते हैं कि भाई इसे हमको धारा लेना है, करंट फ्लो कराना है, बल्ब जलाना है, तो अपन क्या करते हैं कि जैसे ही इसमें से हम मतलब एक प्रकार से स्विच ऑन करते हैं, तो ये जिंक का काम है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक अंदर पेस्ट में चला जाता है। ये अंदर वाला पेस्ट है ना, जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इस पूरे आवरण के अंदर एक कार्बन या ग्रेफाइट का छड़ लगा रहता है, जो कि बच्चों ये कैथोड का काम करता है। अंदर यहाँ पर आप देखो, जैसे हमारे पास एक खोखला आवरण था जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा होता है पानी के साथ पेस्ट बना करके, और बच्चों इसके अंदर अपन ग्रेफाइट या कार्बन का एक छड़ लगाते हैं जो कि कैथोड का काम करता है। और इस ग्रेफाइट के छड़ के चारों ओर कार्बन यानी कार्बन का चूर्ण और MnO2, ठीक है, MnO2 का और कार्बन का एक प्रकार से हम चूर्ण काला पेस्ट बना करके भर देते हैं। कार्बन के चारों ओर MnO2 क्या करता है, कहीं ना कहीं ध्रुवण की क्रिया को रोकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक स्टेप समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। तो अंदर हमारा एक कार्बन का या ग्रेफाइट का छड़ लगा रहता है जो कि कैथोड का काम करता है। इसके चारों ओर MnO2 और कार्बन कोयला है, कुल मिलाकर के इसका काला पेस्ट भर दिया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपरी वाली सतह पर हम धातु की टोपी लगा देते हैं जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सके। और इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए, लीक प्रूफ का मतलब ये है कि मान लो जैसे यहाँ पे जिंक है, जिंक का क्षरण होगा तो पदार्थ बाहर आ जाएगा, इसलिए जिंक के बाहरी सतह पर कागज का परत लगा करके इसको लोहे से ढक देते हैं। मतलब एक मोटे कागज का आवरण लगा करके इसको स्टील या आयरन के आवरण लगा दिया जाता है ताकि इससे पदार्थ बाहर ना जा सके। भाई अंदर हमने कहा जिंक है, यहाँ पर आप देखो ना एकदम मजबूत स्टील बॉडी नजर आ रही है इस सेल में। देखो यहाँ पे स्टील बॉडी नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि अंदर जब मान लीजिए जिंक का क्षरण होगा, धीरे धीरे जिंक नष्ट होगा, क्योंकि भाई साहब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे करके 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपके पेस्ट में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जिंक का क्षरण होता है, धीरे धीरे करके जिंक का क्षरण होगा, तो जिंक का क्षरण होगा तो पदार्थ बाहर निकलेगी, इसलिए इसमें मोटे कागज का परत लगा। मतलब जब आप इसको तोड़ोगे ना तो उसके अंदर एक कागज का परत मिलेगा और फिर बच्चों उसके अंदर जिंक का तह रहता है, धीरे धीरे वो क्षरित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए तो कागज का मोटा परत लगा करके ऊपर लोहे या स्टील का अपन आवरण लगा देते हैं और बाहर तो पिच सील लगा ही रहता है बच्चों, ये पिच सील हो जाता है। तो ये इसका बनावट होता है, इसका क्या है, बनावट होता है। फिर से एक बार मैं चर्चा कर लूँ, मैंने क्या क्या बताया। क्रिया विधि कार्य विधि भाई बहुत ही आसान है, जिसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझा देंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले तो डायग्राम समझना जरूरी है। जो बच्चा डायग्राम समझ गया तो सब कुछ काम कंप्लीट है। ठीक है, अपन इसको बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, शुष्क सेल में जो जिंक का एक खोखला आवरण रहता है, जिंक का खोखला अंदर वाला जो मैंने इस कलर से प्रयोग किया बच्चों, ये जिंक का खोखला आवरण रहता है जिसमें
NH4Cl और ZnCl2 का पानी से बना हुआ पेस्ट भरा रहता है। मतलब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में रहता है और जिंक क्लोराइड की कम मात्रा रहती है, जिसे जल से पेस्ट बनाकर इसमें भर देते हैं। यहाँ पे जो जिंक का आपका आवरण होता है ये एनोड का काम करता है। इसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया कि जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, तो Zn2 पॉजिटिव पेस्ट में चला जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रही है, तो एनोड का कार्य करता है। बच्चों किसका कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना, मतलब एनोड का कार्य करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस खोखले के मतलब खोखले आवरण के अंदर अपन ग्रेफाइट या कार्बन का एक रॉड लगा देते हैं जो कि कैथोड का काम करता है, जिसके अंदर भाई यहाँ पर देखो जरा, मतलब ये कार्बन के क्षण के चारों ओर MnO2 और कार्बन का काला पेस्ट भरा रहता है। बच्चों क्या भरा रहता है? काला पेस्ट भरा रहता है। अब इसको अपन लीक प्रूफ बनाने के लिए भाई साहब की यहाँ यार बाहर पदार्थ ना जा सके, तो इसके चारों ओर मोटे कागज का आवरण लगा करके बाहर से हम लोहे या स्टील का आवरण लगा देते हैं। मतलब एक प्रकार से जैसे ही हमारे पास एक खोल है ना जिंक का, इसके चारों ओर कागज लगा देते हैं और फिर से एक नया आवरण लगा देते हैं आयरन या लोहे का, जिससे कि ये क्षतित ना हो सके। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब आपकी बारी है डायग्राम बनाने की। विधिवत डायग्राम बनाने के लिए इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि शुष्क सेल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और कई बच्चे गलत कर बैठते हैं, नहीं करते हैं। बच्चों इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखो धातु की टोपी है, जिससे कि भाई डायरेक्ट कार्बन का क्षण न संपर्क में आए, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इससे हो जाता है। पिच सील है, अंदर ये कार्बन ग्रेफाइट का क्षण है। यहाँ वाला भाग जो बच्चों ये आपका MnO2 और C है। यहाँ पर वाला जो भाग है यानी अंदर जो भरा हुआ लाल कलर से मेंशन है अमोनियम क्लोराइड ZnCl2 का पानी से बना पेस्ट है। बच्चों ये जिंक का आवरण है और अंदर विद्युत रोधी पदार्थ भी रहता है, परत, जिसे हम कागज बोलते हैं, कागज लगा देते हैं। ये चीज़ हो गया बच्चों, ये डायग्राम हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि ये कार्य कैसे करता है। कार्य जरूरी है ना, पहले अपन एनोड पर चर्चा कर लें या कैथोड पर। जैसे हम बात करते हैं कैथोड पर ही कैसे क्रिया होती है, अंदर की बात करता हूँ कैथोड पर। जैसे मैं लिखता हूँ इस ऐसे लिख सकते हो, या कि बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दूंगा, वो भी आप कर सकते हो। देखिएगा कैथोड पर होता क्या है बच्चों, सबसे पहले जो हमारा NH4Cl है ना, अमोनियम क्लोराइड, ये टूटता है। जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का वियोजन हो जाता है। जब कार्य करता है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कि जब सेल कार्य करता है, जब सेल कार्य करता है, जब सेल कार्य करता है तो NH4Cl का वियोजन होता है। मतलब ये टूटेगा ही टूटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NH4Cl जब टूटेगा बच्चों तो क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव बनाता है और Cl निगेटिव बनाता है। टूटना ही टूटना है। अब होता क्या है कि कैथोड पर धनात्मक चीजें हैं। कैथोड पर जो होता है बच्चों वो अपचयन की क्रिया होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। तो जो आपका NH4OH है, NH4 पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बच्चों। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे मैं यहां से कहता हूं कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन देता है। भाई इसको परिपथ से जोड़ेंगे ना, परिपथ से जोड़ने का मतलब एक यहां से वायर लगा दो, एक नीचे से वायर लगा दो और इस दोनों में एक बल्ब जोड़ दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो हम यहाँ पर 2 भाग ले लेते हैं इसका। तो ये कन्वर्ट होता है कैथोड पर बच्चों कि ये हमारा NH4 है ना, अमोनिया में बदल जाता है, NH3 में बदल जाता है, और H जो बचा 4H है तो H2 के रूप में बाहर हो गया। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 3 दूना 6, 2 8, 4 दूना 8, बैलेंसिंग कंप्लीट हो गया। जैसे ही हम इस सेल का प्रयोग करते हैं, यानी सेल जब कार्य करने लगता है, ठीक है, तो यहां से मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया था कि जिंक का काम ही है बच्चों कि जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इस जिंक के सतह पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए ऋणावेशित और एनोड हो जाता है। ऑक्सीकरण होला, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, और जहां पर ऑक्सीकरण होता है वहां पर आपका एनोड है। तो ये एनोड में ऐसा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाकर के कहां प्रवेश करेगा, इस धातु की टोपी से कार्बन के क्षण पर, और अंदर जाएगा, और अंदर हमारे अमोनियम क्लोराइड साहब टूट कर बनी हुई है कि भाई हम तो आ ही रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये घटना होती है कैथोड पर बच्चों,
ठीक है, कैथोड पर क्या हो रहा है ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद ये एनोड पर किस प्रकार से प्रोसेस होता है वो भी समझना जरूरी है। एनोड पर हमारे जिंक साहब थे, ठीक है, एनोड पर हमारे जिंक साहब थे। तो ये जिंक जो सॉलिड में थे ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 पॉजिटिव बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बाबा त्याग दिया, एक्वस अवस्था में हो गया ये आयन की अवस्था। अब ये इतना ही शांत नहीं रहता, ये Zn2 पॉजिटिव ना कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर है और Zn2 पॉजिटिव अंदर चला गया, और अंदर हमारे पास है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस। तो ये जो Zn2 पॉजिटिव है ना शांत नहीं रहता है, ये संकुल यौगिक बना लेता है। अमोनिया की जितनी भी मात्रा लेनी है तो बना सकता है। तो ये बनाता है बच्चों ZnNH3 का होल 4 और 2 पॉजिटिव आयन के रूप में। तो यहाँ पर इसकी संख्या 4 3 12, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से संकुल यौगिक का निर्माण कर लेता है। मतलब Zn की भी अधिकता नहीं हो पाती, जैसे कैथोड पर हमारे पास NH3 बन रहा है, तो NH3 की जब अधिकता हो जाएगी, गैस की अधिकता होगी, तो कोई भी सेल हमारा फटने का चांस ज्यादा हो। गैस भाई गैस पूरा, जैसे हमारे पास देखो ये पूरा पिच सील है, यानी खत्म कहानी, पूरी की पूरी तरीके से पैक है। यहाँ से कोई ऑक्सीजन या कोई भी गैस अंदर होगा, हाइड्रोजन अमोनिया, वो बाहर नहीं निकल सकता। और जब अंदर गैस ज्यादा हो जाएगा तो ये फटने का चांस बन जाता है ना। तो भाई साहब ये काम क्या करता है कि भाई यदि हम बात करें कैथोड पर अमोनिया बन रहा है, एनोड पर जिंक 2 पॉजिटिव आयन, तो इनका मतलब समापन नहीं होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, अधिकता बन जाएगी गैस की मात्रा, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस भी समापन होता है, आप इसकी टेंशन ना लें, हम आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल ये क्रियाविधि होती है अंदर। अब हम यहाँ पर कार्बन, तो मान लीजिए कोयला है, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन का छड़ ही लगा हुआ है, कार्बन है तो उससे लेन देन नहीं है। लेकिन MnO2 क्या करता है, तो यहाँ पर देखो जो कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है ना, यानी यहाँ पर आपसे कह दिया जाए कैथोड पर उत्पन्न H2 गैस उत्पन्न H2 को MnO2 द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण किया जाता है। कैसे ऑक्सीकरण करेंगे बच्चों, MnO2 से ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, MnO2 से ऑक्सीकृत होगा। H2 जो है ना वो आपका Mn2O3 प्लस बच्चों ये H2O बना लेता है। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस रूप में, जिसके कारण हाइड्रोजन की भी अधिकता अंदर नहीं रहती है। अब ये आपके यौगिक के रूप में रहता है, जिससे हमारा सेल आसानी से खराब नहीं होता है। ये क्रियाविधि है बच्चों, ठीक। तो ये इतना आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, जितना मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इतना लिखना ही पड़ेगा। अब पूरा समझने के लिए, पूरा लिखने के लिए मैं आपको समय दूंगा भाई, ऐसा नहीं है। देखो जरा यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ो कि इनका उपयोग टार्च, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, खिलौने, कैलकुलेटर बनाने में किया जाता है। लेक्लांसी संस के सिद्धांत पर कार्य करता है। शुष्क सेल में जिंक का एक खोखला आवरण होता है। ये तो थोड़ा बेसिक पृष्ठभूमि है, मैंने आपको लिख दिया भाई। आप लोगों को तैयारी करना है तो बेहतरीन तैयारी करना चाहिए। शुष्क सेल में जिंक का एक खोखला आवरण होता है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड की और कम मात्रा में जिंक क्लोराइड मिलाकर के जल के साथ पेस्ट बनाकर भर देते हैं। यह सिलेंडर जो है एनोड का कार्य करता है। कैथोड एक कार्बन की छड़ होती है, इसके चारों ओर MnO2 और कार्बन चूड़ का काला पृष्ठ भर रहता है। जस्ते के खोखले आवरण में मोटे कागज का आवरण लगा दिया जाता है। लीक प्रूफ बनाने के लिए इसके चारों ओर आयरन स्टील का आवरण लगा देते हैं। जब सेल कार्य करता है तो जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन के रूप में NH4Cl में विलय हो जाता है, मतलब अंदर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में गमन करता है तथा कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे विद्युत अवघटन में NH4 पॉजिटिव आयनों का विसर्जन होता है। भाई यही चीज तो मैंने आपको समझाया, यही चीज मैंने डायग्राम में आपको समझाया। और इसको लिखने के बाद डायग्राम भी आप तैयार कर लो। एक भी गलती नहीं करनी है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय भी देता हूं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अभी कुछ और बचा है क्या, यहां तक क्लियर है? इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये चीज लिख देना है, ये चीज मैं जो आपको समझा रहा हूं, ठीक है। डायग्राम तो आप बना ही लोगे, ये डायग्राम है आपका, स्क्रीनशॉट ले लोगे। इसके बाद ये चीजें जितना मैं शुरू में समझा दे वही चीज यहाँ पे लिखा हूं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बच्चों। अच्छा, एक चीज कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भाई इसका दोष बताओ यार, दोष। तो मैं आपको थोड़ा सा दोष समझा देता हूं कि अमोनियम क्लोराइड की अम्लीय प्रकृति के कारण जिंक पात्र का संक्षारण होता है।
भाई अम्लीय प्रकृति है अमोनियम क्लोराइड, मैंने पहले ही बताया था, जिंक का क्षरण होगा धीरे धीरे और उसमें छिद्र हो जाएगा और अन्य रासायनिक यौगिक रिसकर बाहर आने लगेंगे। ठीक है, इसलिए आजकल जो अमोनियम क्लोराइड है उसके जगह KOH का प्रयोग किया जाता है। ये दोष है, मैंने आपको बताया था ना कि भाई साहब इसके अंदर जो आपका जिंक है उसका क्षरण तो होगा ही होगा, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव के रूप में आपका NH4Cl में चला जाता है, हालांकि बहुत कम मात्रा में जाता है, लेकिन ये क्रियाविधि चलती रहती है, एक दिन ऐसा आएगा संचरित हो जाएगा। इसलिए अब अमोनियम क्लोराइड ज़्यादा प्रभावित करता है जिंक को ना, नष्ट करता है, इसलिए अब किसका प्रयोग किया जाता है, KOH का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा धीरे धीरे करते हुए वीडियो का जो एक प्रकार से टाइम लाइन है बच्चों ज़्यादा ही हो चुका है, 20 मिनट से ऊपर मैं सोचा नहीं था। मैं एक कोशिश यही करता हूँ 10 से 15 मिनट में आपका लेक्चर खत्म हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हो जाते हैं ना जिसके डीप में यदि हम चले जाएं फिर समय ले लेता बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे बनना चाहिए, आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए विधिवत। हर एक टॉपिक को मैं कोशिश करता हूँ आपको विधिवत समझाऊँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही शेयर करना, ठीक है बच्चों। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे दोस्त लोग नहीं जुड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ रहे हो बच्चों, मुझे उतना ही खुशी है। इसके यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको पर्सनल दे देता हूँ, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।